डियर स्टूडेंट्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर फिजिक्स। चलिए आज का टॉपिक हमारा यानी क्या है, यानी मैथमेटिकल टूल्स। यानी आज हम मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी मैथमेटिकल टूल्स यानी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल और उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी वेक्टर फिजिक्स में। यानी टॉपिक क्या है हमारा, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स क्या है और इसका फिजिक्स में इसका जरूरत क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से मैथमेटिकल टूल्स जो है इसमें कितना कंपोनेंट है। तो मैथमेटिकल टूल्स का कंपोनेंट आपका अलजेब्रा आ गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। यानी पूरा इस फिजिक्स को अगर अच्छा से स्टडी करना है या इसके अच्छा से यानी समझना है तो उसके लिए यानी 5 कंपोनेंट को यानी होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। बिना यानी फिजिक्स में आप यानी मैथ जाने हुआ पूरा फिजिक्स को आप नहीं समझ सकते हैं, चाहे आप कोई कितना भी आप स्टडी कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी लिखा है, यानी फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। आज उसी लैंग्वेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक क्या है, यानी टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें से जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक में से हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, यानी अलजेब्रा। क्योंकि ये जो टॉपिक तो यहाँ से हम इसलिए उठाए हैं कि हम देखते हैं कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक जो कैलकुलेशन जो होता है अलजेब्रा हुआ उससे रिलेटेड यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी अलजेब्रा के बारे में यहाँ से थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ से। अलजेब्रा का मतलब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से, तो यानी अरेबिक मतलब अरब देश से यह इसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अब अरब देश से जो हुआ उत्पत्ति हुआ यहाँ से, तो उसका अरब में एक क्या पर्शियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम क्या है, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। तो अल ख्वारिज़मी ने उन्होंने यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है या अलजेब्रा जो होता है उसको 3 भाग में बंटा, सिंकोपेटेड अलजेब्रा और रिटोरिकल अलजेब्रा और सिंबॉलिक अलजेब्रा, ठीक है। तो अब उस यानी तीनों चीज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बताते हैं यहाँ से। अल ख्वारिज़मी जो है इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिनका जन्म कब हुआ था, 830 एडी में जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस यानी अलजेब्रा का फाउंडर जो होता है यानी मेन जो होता है कंट्रीब्यूशन क्या है, अल ख्वारिज़मी यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ से अलजेब्रा का मतलब क्या आता है, अल जबर, जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, यानी टूटे हुए हिस्सा का यानी रीयूनियन मतलब उसका इकट्ठा होना यानी एक मिलना, ठीक है। चलिए तो अब करें यहाँ से हम लोग इसमें थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ से कि सिंकोपेटेड अलजेब्रा क्या है और सिंबॉलिक अलजेब्रा क्या है। तो सिंकोपेटेड अलजेब्रा है, हम लोग को उसमें स्टडी नहीं करना है। यहाँ से जो मेन जो होता है 2 टाइप्स का अलजेब्रा यहाँ से है, रिटोरिकल अलजेब्रा और सिंबॉलिक अलजेब्रा, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है यहाँ से। तो कह रहे हैं यहाँ से सिंबॉलिक अलजेब्रा होता है कि जिसमें अलजेब्रा का यानी जो सिंबल में दिया हुआ रहता है, जैसे इसमें क्या हो गया x² + px = q, ये कहा गया आपका सिंबॉलिक अलजेब्रा। अब कर यहाँ से दूसरा जो हुआ यानी रिटोरिकल अलजेब्रा। ये जो रिटोरिकल जो अलजेब्रा होता है इसमें होता है इन विच इक्वेशन आर रिटन इन फुल सेंटेंस, मतलब इसमें जो होता है जो इक्वेशन जो होता है वो फुल सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है और उस सेंटेंस के पढ़कर उस अलजेब्रा को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी बेसिक यानी अलजेब्रा हुआ। अलजेब्रा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो सऊदी अरब में, और इसमें मेन अलजेब्रा में कंट्रीब्यूशन क्या किसका है, तो अल ख्वारिज़मी का, ठीक है। चलिए तो ये रहा यानी ये सब हमारा अलजेब्रा का कुछ ओरिजिनेट। अब रही बात यहाँ से अलजेब्रा में यानी फिजिक्स में यानी कैसा टर्म आता है और कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यानी इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग इसको उतार लेते हैं तब तक। हाँ तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलजेब्रा का। जैसे मान के चलिए जैसे बेसिक जो होता है कुछ हम लोग बात करते हैं, पूरा इसमें हम लोग को पूरा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखे हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी सी। अब देखते इस ए और बी और सी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को कोफिशिएंट, कोफिशिएंट या इसको बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे, और ये क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब कर रहे हैं यहां से ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो रह गया बात क्या है कि अगर कोई भी अगर कांस्टेंट किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पर वेरिएबल के साथ जब वहाँ पर पास में रहता है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोला जाता है, और जब साइड में रहता है तो उसको हम लोग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये जो हो गया आपका हो गया, इसको बोलेंगे वेरिएबल्स, ठीक है, और ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग ज़्यादा हम लोग नहीं, थोड़ा सा बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या है और इससे कैसे कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट x माइनस 1/2 इक्वल टू, यहाँ से कुछ नहीं, इक्वल टू 2x माइनस 4/6, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स को, कि सबसे पहले इसमें जो होता है सब स्टूडेंट के नहीं, मतलब मैं कुछ खास स्टूडेंट को बोलते हैं कि यहाँ से इसके बाद प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इससे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2 इंटू 2x माइनस 4, ओके। चलिए तो ये कितना आएगा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो 6x माइनस 6 इक्वल टू 4x माइनस 8। अब इसको हम कितना हो गया, यानी 6x। अब यहाँ से ये क्या हो गया आपका लाइक टर्म, ये हो गया आपका लाइक टर्म, ये हो गया तुम्हारा आपका लाइक, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, यानी इसमें हम लोग करते ये हैं कि इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब करें ऐसा, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, लाइक और अनलाइक जो टर्म है, जो लाइक होगा उसको लाइक के पास ट्रांसपोर्ट कर देंगे, अनलाइक जो होगा उसको अनलाइक के पास ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा यानी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लाइक और अनलाइक को करते हैं यहाँ से, ये कितना हो गया, तो 6x। हाँ, अब रह गया सबसे बड़ा यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, साइन का क्या होता है यहाँ पर चेंजिंग होता है, ठीक है। जहाँ पर माइनस होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इस पर क्या लेते हैं हम लोग प्लस। तो अगर प्लस 4x है लेफ्ट साइड में है, अगर राइट साइड यहाँ से सॉरी अगर ये राइट साइड है, अगर इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसका साइन क्या आ जाएगा, यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस 4x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है ये -6 है, तो अगर इसको हम लोग राइट साइड अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, तो -8 अब +6, तो यानी 6 में से 4 गया, कितना आ गया यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से। हाँ, अब रह गया बात यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ से पॉइंट की बात यह है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा यानी स्टूडेंट यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से बात कर दे रहे हैं, यहाँ से अगर दो क्वांटिटी होगा और एक निगेटिव और एक तो पॉजिटिव,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव हो या एक पॉजिटिव, तो उसके साथ क्या करते हैं, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देंगे, और जो बड़ा उसमें क्वांटिटी होगा उसका साइन वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया माइनस, इसको यहाँ पुट करेंगे कितना का, तो 8 बड़ा है और यहाँ पर 6 क्या है, छोटा है, तो ये कितना हो गया आपका 2, 8 में से 6 गया कितना है 2, और इसमें रह के बाद साइन का, तो साइन किसका देंगे, तो जो बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसमें बड़ा नंबर का है 8, तो इसका साइन क्या है माइनस का, तो कितना गया है -2। अब कर यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ से, यानी कुछ जो होता है नॉर्मल जो होता है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका हो गया यानी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें अब रह गया बात यहाँ से, और भी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्टडी करना है। चलिए तो अब कर यहाँ से इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ हम लोग प्रॉब्लम ही करते हैं, तब तक इसको करिए। चलिए अगर मान के चलिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर यहां से 2 लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम लोग क्या लेते हैं यहां से, जैसे मान के चलिए 4x - 5 2x + 1, और यहाँ पर कितने लेते हैं, यहाँ पर x - 1 अपन 2x + 1। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है, यहां से तो यहां से हमको करना ये है कि यहां से केवल x का वैल्यू यहां से निकलना है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर वही एकदम सेम उसी तरफ हम लोग अप्लाई करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वहां से इसको वैल्यू निकाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे यहां से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये कितना हो गया, यहां से 4x - 5 × 2x + 1 = x - 1 × 2x + 1। चलिए अब करें यहां से, ये कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां से सिंपल। तो अब यहां पर भी यानी बहुत से स्टूडेंट को यहां से प्रॉब्लम होता है कि इसमें कौन किसके साथ यहां से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहां से इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से 4x × 2x + 1, ये माइनस है तो 5, तो 5 × 2x + 1 इक्वल टू कितना आ गया, x × 2x + 1 -1 × 2x + 1। ठीक है, चलिए अब करते हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना 4 × 2 = 8x², अब प्लस कितना हो गया, यहाँ से 4x, अब माइनस कितना हो गया 10x, अब -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2x² + x + x -2x - 1, क्योंकि यहाँ पर -1 है और मल्टीप्लाई अगर तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं यहाँ से कि ये इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है लाइक और अनलाइक टर्म का यहाँ से बात करते हैं, तो इसका पावर कितना है x², और इसमें इसका पावर कितना है x²। चलिए तो x² का जो पावर वाला है या जो लाइक टर्म्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पास में ला देंगे, तो कितना देंगे यहाँ से 8x² - 2x² अब प्लस, अभी कितना का 4x में से 10x घटेगा तो कितना होगा, तो बताए थे इसके पहले एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे, जो चीज बड़ा नंबर होता है उसका साइन दे देंगे, तो कितना देंगे यहाँ से, तो -6x। अब कह रहे हैं यहाँ से ये कितना हो गया, यहाँ से 6x
-5 इक्वल टू कितना आ गया, अब x -2x कितना हो गया, तब -x -1। चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से, ये कितना हो गया, यहाँ से 8 में से 2 गया, 6x² माइनस कितना हो गया 6x। अब ये -x है, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि लाइक टर्म हो गया, तो +x -5 ये आएगा तो इधर कितना देगा +1 इक्वल टू 0। चलिए तो ये हो गया आपका इतना। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो 6x² माइनस कितना हो गया 6 -6 प्लस x कितना गया -5x। ठीक है, -5x और -5 + 1 कितना गया -4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ से। अब कर यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया यहाँ से, तो इसको अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, इसको मान लेंगे इसका फैक्टराइजेशन कितना होता है 6। अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ से, तो 6 × 4 आया कितना का 24। तो अगर हम लोग यहाँ से 24 आया, तो 6 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो नहीं होगा, इस पर नहीं बैठ रहा है। 12 में से 2 गया 10, तभी भी नहीं बैठ रहा है। 6 और 4 करेंगे, 6 और 4 तभी नहीं। हाँ, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ही तरीका है, इसको a मान लेंगे, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -4। ठीक है, सो इसको मिटाते हैं हम लोग, और कुछ गलती होगा तो आप लोग इसमें बताइए थोड़ा सा। 4x - 5 2x + 1 और इक्वल टू x - 1 × 2x + 1। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद करता 4x × 2x + 1 -5 2x + 1 इक्वल टू x × 2x + 1 -1 × 2x + 1। वेरी गुड। इसके बाद करेगा 4 2 8x² प्लस 4x -10x और -5 2x² प्लस x -2x -1 8x² -2x 8। हाँ, ये कैसे हुआ 2x, ये हाँ इसको ट्रांसपोज कर दिए -2x -6x और उसका तो -5 है और यहाँ पर -x -1। तो इसको यहाँ पर लेकर ट्रांसपोज किए यहाँ से, तो प्लस इतना हो गया -4। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इसको यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर हमारा बेसिक अगर अलजेब्रा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ से अगर फिजिक्स में आता है यानी कुछ सोल्यूशन करने के लिए वो इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसका कितना है, हाँ इक्वेशन क्या था यहाँ से 6x² - 5x - 4 इक्वल टू 0। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, दो रूट होंगे, एक तो अल्फा मान लेंगे इसको, एक तो बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सब निकालेंगे कितना होगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac/2a। ठीक है, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अब करें यहाँ से, तो ये हो गया आपका -b। तो b का वैल्यू कितना दिया यहाँ से -5 माइनस और -5 प्लस माइनस रूट अंदर b² - 5a² -4। a का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 6 और c का वैल्यू कितना दिया यहाँ से -4। तो ये आपका हो गया बाई 2a और a का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 6। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस माइनस रूट अंदर 25। अब ये कितना हो गया यहाँ से 6 4 या 20 24 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 96 प्लस 25। ठीक है 1। ये हो गया आपका कितना हो गया यहाँ से 96/12। तो अब कर रहे हैं यहाँ से इसको, अब हम लोग ये करते हैं यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 5 प्लस माइनस, तो यहाँ से हो गया -25² हो गया, प्लस हो जाएगा 96 से कहते हैं, तो रूट अंदर 1/12।
अब बाई कितना गया यहाँ से 12। तो ये अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ पर इसको उतार दें यहाँ से। चलिए इसको जो है हम यहाँ पर लेके आते हैं यहाँ से। तो कितना गया 5 प्लस माइनस 1 से 21 से कितना आता है स्क्वायर रूट 11। तो ये 11 हो गया अब बाई 12। तो अब ये कर रहा है यहाँ से, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो गया यहाँ से 11। एक बार जोड़ देंगे यहाँ से, तो एक बार जोड़ेंगे कितना था, यानी 5 प्लस 11 बाई 12, 16/12, 3, यानी एक 4/3 हो जाएगा। और एक ठो घटा देंगे यहाँ से, ये जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे यहाँ से घटा देते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं। तो कितना जाएगा यहाँ से अगर घटाएंगे तो 5 माइनस 11 बाई 12, यानी माइनस 6/12, यानी माइनस 1/2। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू 2 निकल गया। एक तो हो गया आपका 4/3 और एक हो गया -1/2। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ये रहा, यानी फिजिक्स का यानी जरूरत पड़ता है कहाँ पर, तो यहाँ पर अगर जरूरत पड़ गया तो यानी मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। तो अगर जब तक यानी मैथमेटिक्स अगर हम लोग सही से अगर नहीं सॉल्व कर पाएँ तो फिर बहुत हर जगह यानी फिजिक्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज की इस वीडियो में यानी इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू फॉर यू, थैंक यू।